बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज एक दफ़ा फिर एक नए वीडियो के साथ नमद एस्ट्रोलॉजर। वैसे तो मैंने एस्ट्रो एक्सपर्ट के लिए प्रेडिक्शंस देना ख़त्म कर दी थी, क्योंकि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है एस्ट्रो एक्सपर्ट के साथ वो ख़त्म हो गया था। और जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो ज़ाहिर है तो फिर दूसरे चैनल्स के लिए मैंने फिर प्रेडिक्शन करना शुरू कर दी। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और बहुत ज़्यादा आप लोगों के मैसेजेस मुझे मौसूल हो रहे थे और व्हाट्सएप में मौसूल हो रहे थे, तो इसकी बिना पे जो है मैं ये प्रेडिक्शंस आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बहुत से लोगों के सवालात हैं कि सारसती के बारे में बताइए कि 2024 में सारसती हमें कितना मुतासिर करेगी और इसके हवाले से हमें गाइड करें। तो वैसे तो दोस्तों मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये बहुत वजाहत के साथ बताया है कि सारसती क्या है, असरात कब तक होंगे। मेरी आप प्रीवियस वीडियोस जो है वो आप देख सकते हैं, उसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हैं। दोस्तों वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि काइंडली एस्ट्रो एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और इन्फॉर्मेशन ताकि दूसरों तक जाए। दोस्तों ये जो साढ़सती है इसके बारे में पहले आप समझ लें। मैंने बहुत आसान अल्फाज में बहुत इजीली मैंने आपको ये समझाया था, बताया भी था कि साढ़सती का जो ताल्लुक़ है वो आपके सन साइन से नहीं बल्कि आपके मून साइन से होता है। अगर आपका मून साइन पाइसेस है या अगर आपका मून साइन एक्वेरियस है तो आपकी साढ़सती चल रही है। अगर आपका मून साइन पाइसेस या आपका मून साइन एक्वेरियस नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि साढ़सती का ताल्लुक़ आपके मून साइन से होता है, ना कि आपके सन साइन से। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स ये वजाहत के साथ बताते नहीं हैं कि ये जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो किस हिसाब से है, वो सन साइन के हिसाब से, वो बता सन साइन के हिसाब से रहे होते हैं और फिर वो बोलते हैं कि आपकी साढ़सती चल रही है। तो बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनको बताना चाहिए, जो पाकिस्तान के बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर जो बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको ये चाहिए कि वो बताएँ कि वो ये जो बता रहे हैं ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के तहत बता रहे हैं या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत बता रहे हैं। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में साढ़सती का वजूद है और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो मगरिबी एस्ट्रोलॉजी है, जो अमेरिका, बरतानिया या दीगर यूरोपीय ममालिक में जिस एस्ट्रोलॉजी को फॉलो किया जाता है, वो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। सन साइन के हिसाब से होती है, सूरज के हिसाब से होती है। और जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे मुल्कों के अंदर जिस एस्ट्रोलॉजी को फॉलो किया जाता है, वो मून साइन के हिसाब से होती है, चाँद के हिसाब से होती है। और हर शख्स का मून साइन अलग होता है, सन साइन अलग होता है। बहुत कम ही कोई इत्तेफ़ाक हो कि जिसका सन साइन भी पाइसेस हो और मून साइन भी पाइसेस हो, ऐसा बहुत कम इत्तेफ़ाक देखने में आता है, ऐसा बहुत कम होता है। जैसे मैं अपना बताऊँ, मेरा जो सन साइन है वो पाइसेस है, लेकिन जो मेरा मून साइन है वो मेरा कैप्रिकॉर्न है। तो ये बहुत बड़ा डिफ़रेंस आ जाता है और मून साइन के हिसाब से मैं देखूँ तो मेरी साढ़सती है ही नहीं। सारस्वती मून साइन के हिसाब से एक्वेरियस और पाइसेस की चल रही है। तो एस्ट्रोलॉजर्स को चाहिए, जिस भी एस्ट्रोलॉजर को आप सुनते हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, ज़ाहिर है आप सुनते होंगे, तो उन एस्ट्रोलॉजर्स को ये चाहिए कि वो ये बताएं कि वो सन साइन के हिसाब से है या मून साइन के हिसाब से, क्योंकि हर इंसान का सन साइन मून साइन डिफरेंट होता है। अब मैं आता हूँ सारस्वती की, अब जो एक्चुअली जो मून साइन वाले पाइसेस हैं और मून साइन वाले एक्वेरियस हैं, उनकी सारस्वती की पोजीशन 2024 में क्या रहेगी। उनकी जो पोजीशन है, देखिए मैंने ये प्रीवियस वीडियो में ये बताई थी ये बात कि सारस्वती जो है वो बेअसर हो चुकी है साल 2025 तक। ठीक है, साल 2025 तक तो बेअसर हो गई है और उसके बाद भी उसमें वो दम ख़म नहीं रहेगा। 2025 आने के बाद भी उसमें वो जान नहीं रहेगी, उसमें वो दम नहीं रहेगा कि वो किसी भी शख्स को बहुत शदीद मुतासिर कर सके, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन दीगर प्लैनेट्स इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे कि वो साढ़सती को बेअसर ही रखेंगे।
और 2025 तक तो इसमें बड़ी कमज़ोरी, बड़ी वीकनेस हमें नज़र आती है। 2025 के बाद भी जब ये साढ़ेसती की असरात शुरू होंगे, तो दीगर प्लैनेट, जो दूसरे प्लैनेट है वो एक्टिव हो जाएंगे। जब दूसरे प्लैनेट एक्टिव होंगे तो वो साढ़ेसती को बेअसर ही रखेंगे। इसीलिए मैं ये बात बारहा ये बात मैंने बताई है, और ये मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि ये जो साढ़ेसती है ये आपको मुतासिर नहीं करेगी। इससे डरने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सन साइन पाइसेस है और मून साइन आपका कुछ और है, पाइसेस नहीं है, मून साइन आपका एरीज़ है या मून साइन आपका टॉरस है, तो साढ़ेसती आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होगी। इसी तरह से अगर आपका सन साइन एक्वेरियस है और आपका मून साइन एरीज़, टॉरस, स्कॉर्पियो कुछ और है, तो भी साढ़ेसती आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे ऐसी परेशान कुन कोई सूरत हाल नहीं है, इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।